नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज दिनांक 12 दिसंबर को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम अभियंता कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति कोटा थर्मल इकाई ने श्री शांति कुमार धारीवाल विधायक कोटा उत्तर और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विद्युत उत्पादक निगम व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य किए जा रहे संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर रूपी निजीकरण के बारे में RVUNL में कार्यरत कार्मिकों की पुरानी पेंशन योजना यानी OPS सेवा नियमों और कार्मिकों के हितों की चिंता से विधायक महोदय को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार की मंशा पूरे बिजली विभाग का निजीकरण करने की है। सरकारी संस्थाओं व संपत्ति का निजीकरण नहीं होना चाहिए। हम निजीकरण का विरोध करते हैं। बिजली विभाग को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिजली विभाग में पिछले 2 महीने से चल रहे आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा, क्योंकि इसी निजीकरण से बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है और ये महंगाई की मार जनता पर पड़ेगी। ये जानकारी हमें महेश चंद डागुर, सोशल मीडिया IT सेल प्रभारी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम अभियंता कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा दी गई। पिछले 1 महीने से सर कोटा थर्मल से सब सारे कर्मचारी हैं, सारी हमारी यूनियन है, जो इंजीनियर वाले भी और तकनीकी कर्मचारी और सब हमारी एसोसिएशन है सर। ये हमारे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जॉइंट वेंचर सर, जैसे NTPC और कोल इंडिया में लेके छबड़ा का हमारा तो जॉइंट वेंचर हो चुका है। और छबड़ा थर्मल है ना, जो सबसे हमारा प्रीमियम प्लांट है, उसका जॉइंट वेंचर NTPC के साथ इन्होंने कर दिया है। जो हमारा सबसे कम उत्पादन में मतलब सबसे प्रति यूनिट सबसे कम कॉस्टिंग में विद्युत उत्पादन कर रही यूनिट को इन्होंने NTPC के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया है। तो ये क्या सर, राजस्थान के जो अपना बिजली उत्पादन के लिए जो अग्रणी क्षेत्र था उसका अपन क्या है केंद्रीयकरण करते जा रहे हैं। सब अपना फाइनेंशियल राइट भी और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी इन्होंने NTPC और इनको दे दिया है। तो अपने राजस्थान के हाथ में से तो सर बिजली का जो उत्पादन का वो जो वर्चस्व है ना, वो निकलता जा रहा है। ऐसे करते करते सर ये जॉइंट वेंचर और प्लांटों का भी, रामगढ़ का भी, धौलपुर का भी करते हैं। उनकी स्कीम तो यही है। पहली बात तो ये थी कि आपको पिछली बार का याद होगा जब 2018 में ये वसुंधरा जी की गवर्नमेंट तब आपने बचाया था सर। काली सिंध को इसको सॉरी कोटा का जो है उन्होंने तय कर दिया था। दिल्ली कैबिनेट में आपने सबसे पहले प्रस्ताव खारिज किया था छबड़ा थर्मल का, और बंद भी कर रहे थे। तो तो कांग्रेस के टाइम पे मैंने जो है इसको फिर लड़ लुड़ा करके चालू करवाया। ये तो जो है वो खारिज हो चुका है और सेंटर की रिपोर्ट है और ये है वो है, सब चीजें बता दी मुझे सर। अभी फिर उन्होंने जिसकर पूरा करके उस वक्त तो चालू करवाया था, लेकिन अब ये एडमेंट है इस बात के लिए, ये पक्का मान ले कि ये जॉइंट वेंचर करेंगे। सर राजस्थान सरकार ने क्या किया, अभी तो पहले यूँ था कि जितने भी रनिंग प्लांट है इनको नहीं छेड़ेंगे हम, आने वाले जो भी MOU होंगे, निवेश होंगे, वो उत्पादन के लिए अब रनिंग को भी कर रहे हैं। हमारी समस्या रनिंग को लेकर स्कीम यही है कि टोटल प्राइवेटाइजेशन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन का भी और प्रोडक्शन का भी। डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहे हैं, जैसे भरतपुर को किया, कोटा को किया, अजमेर को किया, उसी तरीके से पूरे राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूशन भी वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और इसमें भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे पूरा आपका जेवी कंपनी बन जाएगी। वो तो ना अपना नहीं, कंपनी बन जाएगी। कंपनी के बाद में फिर धीरे धीरे अपने शेयर खत्म कर ये प्लान है इनका टोटल। सवाल यही है कि आप लोगों में कितना दम है, कितना दम है कि आप इसको रोक लोगे, ये बताओ। हम तो हमारे नेताजी के पास आ गए, हम तो सिर्फ हल्ला कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ये बताओ आप। हमारे हाथ में है क्या? सर हमारा 2 महीने से अभी आज 52वां दिन है सर। पूरे RVNL के जितने भी थर्मल है सर राजस्थान के, सभी पे आंदोलन चल रहा है सर। अब हमने क्या है सभी थर्मल स्तर पे धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया। साथ साथ आप प्रोडक्शन तो कर ही रहे हो ना, तो काय का आंदोलन है?
गांधीवादी तरीके से एक कोई बार आंदोलन का गेट के बाहर खड़े होकर के नारेबाजी कर लो, उसको आंदोलन कहते हैं कि यार माफ करना। डेली देख रहे हैं, कुछ न कुछ इस तरीके का करो जिससे कि सरकार झुके। सर वो आ रहा है समय अब, क्योंकि हमारी अब छोटी बात ये है, तो इसको विधानसभा में उठा लेंगे, बोल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ये तो जमाने का पूरा दस्तूर ही हो रहा, पूरा इनकी बीजेपी की पॉलिसी थ्रू आउट इंडिया यही है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण की लैब चल रही है सर। वही तो बात है ना। ये हम यही चाहते हैं कि विधानसभा में हम ये उठे, ये अरे हम तो उठा लेंगे, आप चाहो मत चाहो, हम तो उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये कि आपको करना पड़ेगा जो कुछ भी करना है, क्योंकि प्रोडक्शन आपके हाथ में है, आप रोक सकते हो प्रोडक्शन को। वो भी रोकेंगे सर, अब जरूरत आ गई है उसकी। टोकन रोको, 1-2 रोज के लिए रोक दो, पता लगेगा इनको कि आगे क्या होगा। पांचों बिजली कंपनियों के संयुक्त मोर्चा बन गया है सर, जो पहले एक बार हुआ था उसी तरह से फिर वापस उसकी हालात पे आ गए सर, वो करना ही पड़ेगा। फिर अच्छा है, आप करो, आप करो जितनी आप, मैंने मोटी बात तो मैंने बता दिया। हमारी तो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम जो बात कहते हैं उससे तो उल्टे जाते हैं और उल्टे जाते हैं कि हमें शेयर नहीं मिलेगी। बात करोगे, आप लोग करोगे तो उसी का असर होगा, हमारी बात का असर नहीं होगा। माफ करना, आप साफ साफ कह रहा हूँ मैं तो आपका भी असर होगा। बहुत असर होगा साहब। बात आपके विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे कि भाई पर यूनिट कॉस्टिंग बढ़ रही है, किसानों को तो उठते हैं विधानसभा में, उठ करके खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरा बिजनेस चालू हो जाता है। ये क्या मतलब सर मनोबल तो बढ़ेगा हमारे सर, लोगों में भी जागृति आती है। सब नीचे से जुड़ा हुआ है कि भाई अब आपने तो फ्री बिजली कर दी सब है, अभी ये करने से तो किसानों पे भी, आम जनता पे भी भार पड़ेगा, उसकी पर यूनिट कॉस्टिंग बढ़ जाएगी एकदम। अभी तो कुछ बिल आना लगभग बंद है, फिर ये एकदम से फिर 3-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए अनाप शनाप बिल आने लग जाएंगे। जो भी होगा तो जनता तो मानेगी नहीं इस बात के लिए। बिल ज्यादा आ जाएंगे तो क्यों आ रहे हैं? आखिर इनकी बात की मान ली जाती सरकार के द्वारा, तो जो बिल कर नहीं आता ये तो मानेंगे ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा यार आपको, आप सोचो, आप लोग तय करो। सर हम तो कर ही रहे हैं पिछले 2 महीने से, लेकिन हम सर अभी जैसे 6 महीने से प्राइवेटाइजेशन ना, फिर मैं कह रहा हूँ सर आगे बढ़ेंगे आगे सर। बढ़ेंगे। आप जो कर रहे हो उसका कोई असर नहीं है। सर आज फीडबैक मिली है सर, हमें तो इतना असर है। आपसे मिलने का टाइम मिले थे, आज फीडबैक मिल गई सर, कोई असर नहीं है और फिर हम नया रोकने का बढ़ेगा। सोचो, आप लोग तय करो भाई क्या करना है जिसको। सर अगर ऐसे ही चलाना है तो चलाते रहो भाई, और कुछ करना है तो करो। अगर सरकार का ऐसे ही ड्रिलर वाला अगर सरकार तो एडामेंट है, ये पक्का मान लो, आप पक्का मान लो। उन्होंने तो पॉलिसी बना रखी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उन्होंने टेंडर ही निकाल दिए, सब कुछ हो गया। क्या सोचो, ये दिल्ली के लिए भी आगे बढ़ गए सर। सबड़ा हो गया, झालावाड़ को दे दिया, धौलपुर दे दिया, रामगढ़ दे दिया, हाँ। कोटा बच रहा है सर। वही बात है। पिछली बार भी कोटा को आपसे 1 से 4 बंद हो ही गई थी 31 तारीख को। आपने 31 बचाया दिसंबर को दोस्तों। आपने ही फोन करके बचाया था। 31 दिसंबर की बात है, हमको पता है। तो आप भी, आपसे यही है कि आप हमारा कर्मचारियों को और आम जनता को, कोटा की को और सभी, मतलब आपसे बहुत उम्मीद है सर। पहले जैसा माहौल बढ़ाने में आप पूरा सहयोग करेंगे। आप कोटा तक तो आने मत दो जेबी को। भाई मैं तो हर तरह से तैयार हूँ, तो सर आप ही आज लेकिन मैंने बता दिया आपको कि हमारी लिमिटेशंस हैं। हमारे बात को उल्टा लिया जाता है। अगर हम कहें कि साहब इसको चालू करो तो वो बंद करेंगे, और हम कहेंगे कि इनको बंद कर दो तो वो चालू करेंगे। क्यों? पर ये सर ऐसा मुद्दा है, इसमें जनता भी साथ रहेगी सर। जनता के साथ लो आप। अब विपक्ष के किसी भी नेता की ऐसी आवाज नहीं आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन विद्युत विभाग में चल रहा है, न तो हम आपकी आवाज नहीं आ रही, नेता क्या करेगा? मैंने बताया आपको कि गेट के बाहर जाकर के नारेबाजी कर लो और वापस कब काम पे लग जाओ, उससे क्या होगा? आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आगे तो बढ़ जाएंगे हम तो तैयार है आपके साथ। हम तो कभी के या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कभी भी हमेशा खिलाफ रहे, नहीं आप कभी इनके पक्ष में नहीं रहे, इतिहास रहा है साहब आपका। और न किया हमने। आपके पूरे 5 साल सरकारी कारखानों को बेचने का काम शुरू में इन्होंने किया,
अटल जी की सरकार के टाइम पे तो IPCL बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब दुनिया भर के हुई है। इनकी तो पॉलिसी है ये तो कहते हैं ना सरकार का काम थोड़ी है ये कारखाने चलाना या कह रहा हूँ प्रोडक्शन करना और ये करना वो करना। सरकार का काम तो राज करना है, थोड़ी सी चूक उनका होगी कहना साहब, तो ये है। वरना ये क्या मोबाइल फोन की जगह लाडली बहना बहना के खाते रुपए से डल जाते हैं ना, तो अपना 101 की पार हो जाता है। अब वो क्या करें, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई। तो साहब हमारी आवाज आप आगे तक पहुंचाना, विधानसभा में भी रखना हम भी सब आपके और हम आपके पीछे चल रहे हैं, कोई ठीक है दिक्कत नहीं सर, है। कोटा उत्तर से जुड़ा हुआ हम तो हमारी तरफ से पूरा रखेंगे, हाँ। आप हमारी चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। सोशल बस सर टोटल आपके साथ सर हैं। हम आगे बढ़ेंगे सर, हम नहीं रुक रहे। बिल्कुल सर, इसीलिए वेट कर रहे थे आपसे, 1 महीना हो गया जब मुलाकात हो तो कुछ आगे डिसाइड आपने बोला भी था ज्ञापन भिजवा दो, लेकिन साहब आपसे मिलना जरूरी था। प्रत्यक्ष रूप से मिलना था। हमें इतनी बातें जब भी हो पाती है, कागज के जरिए तो नहीं हो पाती। सर इंटरसेक्शन तो सर आपके बिना चल ही नहीं सकता कोटा में, इसलिए उसको तो आना ही था सर आपके पास, आपने आदेश दे दिया। और सर पूरी विधानसभा में आपसे मजबूत नेता नहीं है जो इस बात को प्रखर रूप से उठा सके। अच्छा नहीं जी, देखो उठाने में तो हर तरह से उठाएंगे, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो हमारी उठाने की बात का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि आप लोगों के करे हुए काम का असर पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसको गंभीरता से लो आप, ये ढीले रहने से तो ये चल जाएगी देवी, तो 200% देवी मुझे नहीं देख रहा। तो सर 5 बिजली कंपनियों का हमारा संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, वो डिस्कॉम वगैरह इसमें मुंडिया ज्यादा है सर कर्मचारियों की। तो वो लोग अब क्या आक्रामक होंगे, उन्होंने क्या वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्या कर रहे हैं? वो अब सर वो आज सर मुख्यालय स्तर पर प्रदर्शन है उनका, और 20 तारीख को महापड़ाव है जयपुर में। बस उसके बाद वो फिर काम नाम छोड़ना बंद करेंगे सर। और क्या होगा, ये होगा अगर नहीं सुन रही आंधी बेरी सरकार है तो क्या करें। इसका वो कोई मुझे तो लगता नहीं है कि किसी प्रकार से आप जनता जुड़ेगी सब होगा सर काम, जनता को आप जोड़ोगे सर, जनता तो आपकी जब आवाज से जुड़ेगी सर। आप अगर प्रोडक्शन रोक दोगे तो जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी तो जनता के दिमाग में ये बात आएगी कि साहब ये इसलिए रोका गया है कि इनको जो है इनके साथ न्याय नहीं हो रहा। तब जाके जनता आपके साथ जुड़ेगी, तब आवाज उठाएगी जनता के सरकार के खिलाफ कि सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही, उससे प्रोडक्शन रुका हुआ है। बिजली बोर्ड में सर भर्तियां नहीं हुई 10 साल से, कर्मचारी बहुत कम है सर। आप देखो तो अब इसको जन आंदोलन जनता वैसे तो जुड़ने वाली है नहीं। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार सर युवाओं नहीं, ये अभी बजट में रोजगार के लिए नए नए पदों का सृजन कर रही है और वैकेंसियों की घोषणा कर रही है बजट में। और अभी कल भी भर्ती आई 150-200। अब भर्ती भी आ रही है और आ रही है इतनी सी मुट्ठी भर, प्रसाद के बराबर तो वैकेंसी निकाल रहे हैं 100 पद 150 पद दिखाने के लिए। और इधर जो एक साइड जो निजीकरण का रेंज करी जा रही है, अब क्या रहे सर, इसका पता भी नहीं लग रहा है क्या इरादा है गवर्नमेंट का, अपने पास रखना चाहिए। इरादा साफ है भाई, निजीकरण करेंगे, साफ इरादा है उनका। अभी जो GSS पे ठेके दिए हैं, जैसे 2 साल GSS के ठेके दे दिए, तो अभी किसान वर्ग विरोध में आया है, कई जगह विरोध में करके जा रहे हैं, धीरे धीरे जन जागरूक हो रहा है। तो अपन क्या ये चीजें मुद्दा धीरे क्या है हाईलाइट हो जाएगा ना, तो सरकार को बैकफुट पे एक बार आना ही पड़ेगा। पर उसके लिए क्या जनता से और सब मतलब आपका भी बहुत सहयोग रहेगा, तो एकदम से क्या पूरे राजस्थान में घूम जाएगा वो। सर आपका संदेश से भी जनता बहुत जागरूक होगी सर। आप तो बढ़िया एक पॉजिटिव संदेश दे रहे हो जिससे जन आंदोलन बन जाएगा। अच्छा साहब करो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ हैं भैया। एक ग्रुप फोटो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ठीक है। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पे भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में, सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।